तो क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत को 257 रन का लक्ष्य दिया है। तंजीद हसन और लिटन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली है। 257 रन बनाने होंगे भारत को जीत के लिए। मोहम्मद सिराज, बुमराह और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। शार्दुल और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिए हैं। तो विश्व कप से जुड़ी ये बड़ी खबर, भारत और बांग्लादेश का मैच आज पुणे में खेला जा रहा है और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है। 256 रन बनाए हैं। 257 रन भारत को बनाने हैं जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या चोटिल हुए हैं, अगला मैच खेलने में अभी संशय बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती अगर हम बात करें बांग्लादेश की पारी की, तो शुरुआत में बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी कमल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बांग्लादेश ने बैटिंग पूरी कर ली है, 50 ओवर में 256 रन बनाए हैं। भारत को 257 रन बनाने होंगे जीत के लिए। कैसी रही पहली पारी? राशि देखिए, टारगेट बहुत छोटा है क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत बांग्लादेश की हुई थी, 90 पर 0 विकेट था उनका 12-13 ओवर में, और उसके बाद जब गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से उनका एक विकेट गिरा, तो हमने पहले ही बात कर रहे थे हम मैच के दौरान कि अब ये पारी लड़खड़ा जाएगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। जब एक विकेट गिरा, तंजीम हसन आउट हुए, तो उसके बाद लगातार बल्लेबाज आउट होते चले गए। इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, ये हमने इस इनिंग्स में देख लिया। अपनी गलत बैटिंग की वजह से, गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को यहाँ पे विकेट मिले हैं। तेज गेंदबाजों के लिए मदद जरूर है, लेकिन एक थोड़ा सा झटका भारत को लग गया। हार्दिक पांड्या नहीं है, तो ऐसे में भारत को संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। चेजेबल टारगेट है, चेज करना चाहिए क्योंकि इतनी मजबूत टीम है नहीं बांग्लादेश, खास करके जब शाकिब अल हसन जैसा ऑलराउंडर टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके 10 ओवर हट जाना भारत के लिए राहत की सांस है। और वापसी बहुत अच्छी की है भारतीय टीम ने। ऐसा लग रहा था 300 350 का टारगेट हो सकता है, लेकिन 257 टारगेट पाटा पिच पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी भारत को होनी चाहिए। चलिए अब बारी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की टीम जो है बॉलिंग करती हुई नजर आएगी, तो क्या बांग्लादेश के कोई बॉलर हैं जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? जैसे कि रहमान हम कह सकते हैं, अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, रहमान और तस्किन अहमद ही मुझे लगता है ये दो खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तस्किन का पहला स्पेल बिल्कुल नई गेंद के साथ वो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सकते हैं, और उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में किया भी है। जैसे हम बात करें कि भारत में जब जब शाम को मैच होते हैं तो लाइट्स ऑन होती है, तो उसका फर्क बल्लेबाजी पर पड़ता है, गेंदबाजों को उसकी मदद मिलती है। तो वही पहले 4-5 ओवर आप संभल कर खेलेंगे तो 257 टारगेट कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस सेट होने की ज़रूरत है, उसके बाद बल्ले पर गेंद अपने आप आएगी क्योंकि पिच में कुछ हलचल नहीं है। और स्पिनर्स के जो बीच में 20 ओवर होंगे या 25 ओवर, जितना भी बांग्लादेश करवाएगा, वहां पर आप आसानी से रन बना सकते हैं क्योंकि विकेट में कुछ खास है नहीं स्पिनर्स के लिए। बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए कमल, तो आज की ही अगर हम बात करें तो जैसा कि हम शार्दुल का पहले भी जिक्र कर रहे थे, शार्दुल ने आज बहुत रन दिए हैं अपने बॉलिंग लाइन में। तो कितना डिसीजन सही रहा उनको खिलाने का, क्योंकि काफी रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए मुझे ऐसा लगता है। हालांकि एक विकेट उन्होंने झटके हैं, लेकिन रन भी उन्होंने ज्यादा दिए हैं आज। राशि देखिए, मुश्किलें होती जा रही है भारत के लिए। मोहम्मद सिराज जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, 60 से ज़्यादा रन उन्होंने भी खाए। अफगानिस्तान के खिलाफ 70 से ज़्यादा रन मोहम्मद सिराज को पड़े थे। शार्दुल ठाकुर के सिलेक्शन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और आज भी हम ये कह रहे थे कि अगर मोहम्मद शमी होते तो शायद नतीजा कुछ और होता, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को आज मजबूरी में 8 ओवर करवाए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते तो शायद ये 8 ओवर भी शार्दुल ठाकुर को नहीं करने पड़ते। यही मजबूरी रही कि उनको 8 ओवर कराए, और उन्होंने खूब रन लुटाए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ शार्दुल खेलेंगे, क्योंकि अगर उनके बल्लेबाजी आज नहीं आती है, उम्मीद करेंगे कि उनकी बल्लेबाजी ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर उनकी बल्लेबाजी आ गई तो भारत की हालत बहुत खराब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी की वापसी या अश्विन की वापसी यहाँ पर हो सकती है। हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, उनका विकेट ढूंढना बहुत मुश्किल है अब। बिल्कुल। और एक चीज और है कमल, आज का आप मैच देखें तो कहीं ना कहीं आप इससे सहमत होंगे कि आज शाकिब उल हसन की कमी खली है बांग्लादेश को। बिल्कुल, देखिए वो एक्सपीरियंस जो चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर में, जब आपकी बल्लेबाजी लड़खड़ाती है तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है और वो चाहिए। आज शाकिब अल हसन होते जो शायद ये 297 होते या 300 होते या 280 होते। 20-30 रन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप शुरुआत में 1-2 विकेट ले लेते हैं। जैसे हम भारतीय टीम के साथ देखते हैं कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो विराट कोहली या के राहुल बीच में आके अब संभाल लेते एक हैं। आखिरी सवाल ये भी, अगर हम बैट्समैन की बात करें इंडियन टीम की, तो क्या नजर आ रहा है आपको? रोहित शर्मा तो बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, उनके अलावा किन किन पर नजरें रहेंगी?
नजरें तो देखिए टॉप ऑर्डर पर रही हैं। शुभमन गिल के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब वो डेंगू से लौटे थे तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की थी। ज्यादा रन वो बना नहीं पाए थे, टच बहुत अच्छा था उनका, लेकिन स्टार्ट मिलने के बाद अपना विकेट गवा गए। उम्मीद है कि आज एक अच्छा स्टार्ट होगा। रोहित के अलावा विराट कोहली का बल्ला भी यहाँ पर खूब आग बोलता है बांग्लादेश के खिलाफ। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए और शुभमन गिल। उम्मीद है यही 3 खिलाड़ी इस रन चेस को और आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि हलचल ज्यादा है नहीं पिच में। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप विकेट गवाएंगे तो अपनी गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से यहाँ पर गवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अब दूसरे इनिंग की बारी है और एक तरह से देखा जाए तो अब इंडिया जो है वो बैटिंग करती हुई नजर आएगी और बांग्लादेश जो है बॉलिंग करती हुई नजर आएगी। खैर, इस पर नजर बनी